श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। और हमारे चैनल के सभी वीडियोस देखिएगा जरूर, और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है नित नई जानकारी लेने का। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं मंगल का मीन राशि में गोचर सभी 12 राशियों के जीवन पर क्या डालेगा असर। मंगल ग्रह 4 अक्टूबर रविवार को सुबह 10:06 पर वक्री होकर मेष से मीन राशि में गोचर कर जाएगा। इसके बाद मंगल देव 14 नवंबर शनिवार को सुबह 6:06 पर एक बार फिर से मार्गी हो जाएंगे। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार वक्री अवस्था में ग्रहों की चाल धीमी हो जाती है, इसीलिए उसका बल बढ़ जाता है। ऐसे में सभी 12 राशि के जातकों पर क्या असर डालेगा वक्री मंगल का मीन में गोचर, चलिए जानते हैं। वक्री मंगल का मीन में गोचर 4 अक्टूबर 2020। मंगल ग्रह 4 अक्टूबर 2020 को सुबह 10:06 पर वक्री होकर स्वराशि मेष से मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा और इसके बाद 14 नवंबर को सुबह 6:06 पर एक बार फिर मार्गी हो जाएगा। इसके बाद 24 दिसंबर 2020 को मंगल एक बार फिर स्वराशि मेष में चला जाएगा, यानी कि इस हिसाब से मंगल पूरे 81 दिनों की अवधि के लिए इसी राशि में संक्रमण करेगा, जिसका सीधा प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। आइए जानते हैं मंगल के वक्री होने का सभी 12 राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि पर प्रभाव। अपनी वक्री स्थिति में मंगल मेष राशि यानी आपके लग्न भाव से निकलकर आपके द्वादश भाव, जिससे विदेश यात्राओं और हानि का भाव कहा जाता है, में वक्री होगा। मेष मंगल ग्रह की स्वराशि है और इस स्थिति में मंगल शक्तिशाली अवस्था में था। इस गोचर के प्रभाव से मेष जातकों को स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। अगर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सही से ध्यान नहीं रखा गया तो इससे आपके आर्थिक खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आप पर तनाव और आपकी मानसिक सेहत पर खासा प्रभाव पड़ेगा। मंगल जहां बैठा है वहां से आपके तीसरे भाव को देख रहा है और तीसरा भाव भाई बहनों का होता है। मंगल की दृष्टि 7वें भाव पर भी है, जो रिश्ते और जीवनसाथी का भाव होता है। यह बात इस तरफ इशारा करती है कि इस दौरान कुछ ऐसे मुद्दे सामने आ सकते हैं जिन पर आपने पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इस गोचर के दौरान उन समस्याओं को ध्यान में लाना और अपने रिश्तों में उचित संशोधन करने के लिए यह समय अच्छा साबित हो सकता है। व्यावसायिक तौर पर आप अपनी कुछ योजनाओं और नीतियों को सही रूप से लागू करने में सक्षम नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते आप खुद की क्षमताओं पर शक कर सकते हैं और नकारात्मक हो सकते हैं। इससे आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। यहाँ आपको यह बात समझने की आवश्यकता है कि गोचर का यह समय आपको ज्यादा धैर्यवान और चौकस बनने में मदद करेगा। आप अपनी गलतियों से सीखने का मौका पाएंगे और उसके अनुसार योजना बनाएंगे, जिससे यह गोचर आपके लिए अनुकूल हो सके। उपाय: हनुमान चालीसा का जाप करें, यह आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। वृषभ राशि पर प्रभाव। मंगल का यह गोचर आपके 11वें भाव में होने वाला है। सफलता और लाभ पाने के लिहाज से यह स्थिति आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगी। इस दौरान आपके खर्चे धीरे धीरे मुनाफों में बदलेंगे, रिश्तों में नई ऊर्जा बढ़ेगी और धीरे धीरे आपका जीवन शांति की ओर बढ़ेगा। गोचर का यह समय आपके पेशेवर कार्यों और प्रयासों में एक स्थिरता लाएगा। इस दौरान किए गए आपके प्रयासों को उचित प्रशंसा भी मिलेगी। हालांकि इस दौरान आप कभी कभी खुद को बहुत ऊर्जान्वित महसूस कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपको तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। यहाँ आपको यह समझने की जरूरत है कि यह गोचर आपके जीवन की मुख्य योजना को और निखारने में मदद कर सकता है, इसीलिए जितना हो सके एक समय पर एक ही काम हाथ में लें और उसको पूरी निष्ठा के साथ पूरा करने की कोशिश करें। इस गोचर के दौरान आप थोड़े जिद्दी भी हो सकते हैं और अपनी असफलताओं का ठीकरा अपने दोस्त और सहपाठियों के सिर मढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको यह समझने की जरूरत है कि कोई भी काम अपनी टीम के साथ ही पूरा किया जा सकता है, इसीलिए अपनी टीम को अपने साथ रखने से आपको अपने काम में बड़ी दक्षता के साथ साथ सफलता अवश्य प्राप्त हो सकती है। उपाय: मंगलवार के दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा करें। मिथुन राशि पर प्रभाव। मंगल का यह गोचर आपके 10वें भाव में होने वाला है और 10वां भाव करियर और नौकरी का भाव माना जाता है। इस गोचर के दौरान आर्थिक पक्ष स्थिर रहेगा, क्योंकि इस समय आपका मुख्य ध्यान अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के बजाय अधिक से अधिक कुशल तरीके से काम लेने पर रहेगा। इस दौरान आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके दुश्मन इस समय के दौरान आपको नीचे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं, जिससे आपके मन में असुरक्षा की भावना और खोने का डर बढ़ सकता है।
जिसकी वजह से स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश में आप आक्रामक रवैया अपना सकते हैं। हालांकि ऐसा करना गलत होगा क्योंकि यह आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में ही नकारात्मक परिणामों को बढ़ावा देने वाला साबित होगा। कोशिश करें कि इस समय आप किसी भी टकराव या लड़ाई में सम्मिलित न हों। इसके बजाय आप अपनी ऊर्जा को अपनी उत्पादकता बढ़ाने में इस्तेमाल करें। यह गोचर आपके लिए ऐसा समय साबित हो सकता है जहां आपको समझ आएगा कि नीचे गिरने में कोई गलत बात नहीं है। साथ ही यह समय आपको यह भी साबित करेगा कि जीवन में कभी भी नीचे गिरने के बाद आप कितनी तेजी से उठने और फिर से प्रयास करने में सक्षम हैं। इस दौरान आपका मुख्य ध्यान आपके करियर पर होगा, जिससे आपके रिश्तों में आपको थोड़े उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए सारी जिम्मेदारी अपने पार्टनर पर डालने के बजाय आप अपने जीवन साथी के साथ उन चीज़ों के बारे में साफ तौर पर बात कर सकते हैं जो आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव की वजह बन रही है। इससे आपको किसी भी तरह की गलतफहमी से बचने में मदद मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस समय शुभ परिणाम मिलेंगे। वहीं बात स्वास्थ्य ही करें तो किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि में शामिल होने से आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा मिलेगी, जिससे आपके शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करने में मदद होगी। उपाय: मंगलवार के दिन व्रत रहने से बेहतर परिणाम आने की संभावना है। कर्क राशि पर प्रभाव: मंगल अपनी वक्री स्थिति में आपके 9वें घर में चला जाएगा, जो उच्च शिक्षा और भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह बात इस तरफ इशारा करती है कि भले ही आपने पुनर्मूल्यांकन या संशोधन किया हो, फिर भी इस समय योजनाओं का निष्पादन थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए धैर्य से काम लें और चीजों पर अत्यधिक जोर देने की बजाय उन्हें अपनी गति से काम करने दें तो ज्यादा बेहतर होगा। अपने कौशल को सुधारने के लिए यह समय आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। इसके अलावा आपको अपने भविष्य के लिए सही नींव रखने के लिए यह समय आपकी भरपूर मदद करेगा। वरिष्ठ अधिकारियों या अपने उच्च प्रबंधन से सलाह लेना इस अवधि में आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। हालांकि कर्क राशि के जातक होने की वजह से आपकी खुद पर गर्व करने की भावना आप पर हावी हो सकती है और ऐसा करने से आपको रोक सकती है। लेकिन यहाँ आपको ये समझने की जरूरत है कि आगे बढ़ने के लिए आपको अपना अहंकार छोड़ना होगा और अपने भविष्य के लिए किसी से मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। इस समय किसी भी तरह की यात्रा करने से बचें क्योंकि यह सिर्फ आपके खर्चों को बढ़ाएगा, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इस दौरान कोई भी ऐसा काम करने से बचे हैं जिससे सरकार का उल्लंघन हो सकता है। खासकर अपना टैक्स ईमानदारी से भरें, अन्यथा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपसी रिश्तों में थोड़ी उतार चढ़ाव आने की संभावना है क्योंकि इस दौरान आप अपने पार्टनर से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असफल रहेंगे। ऐसे में आपके पार्टनर के अंदर इस तरह का भाव भी आ सकता है कि आप उन्हें अपने जीवन में आने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, इसलिए कोशिश करें कि उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। इससे आपके रिश्ते मधुर बनेंगे और उन्हें एक वांछित दिशा में ले जाने में आपको काफी मदद मिलेगी। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को इस समय के दौरान थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, तभी उन्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य संदर्भ में कोई बड़ी चिंता का संकेत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप बीपी या किसी भी रक्त से संबंधित समस्या के मरीज हैं तो आपको इस समय के दौरान थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। उपाय: मंगलवार को अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में सोने में लाल मूंगा पहने। सिंह राशि पर प्रभाव: सिंह जातकों के लिए मंगल वक्री होकर भाग्य और किस्मत के घर से परिवर्तन और अनिश्चितता के घर में प्रवेश कर रहा है। व्यावसायिक तौर पर आपके प्रयास इस समय के दौरान कुछ खास नतीजे नहीं दिखाएंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा सकता है। हालांकि यह गोचर आपको यह समझाएगा कि जीवन में कभी कभी रुकना और देखना कि आपने यात्रा कहाँ से शुरू की थी और अब आप कहाँ पर हैं भी अच्छा होता है। इसलिए यह समय अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेने और अपने भविष्य में उन गलतियों को ना दोहराने के लिए एक अच्छा समय साबित हो सकता है। इस गोचर के दौरान जरूरी है कि आप अपनी क्षमता और सकारात्मक रवैया में विश्वास रखें। इस अवधि के दौरान ऋण या अन्य लोगों के संसाधनों पर भरोसा न करें क्योंकि अंत में आपके हाथ निराशा लग सकती है। बजाय इसके आप अपने उन संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से आपके माता पिता का स्वास्थ्य आपको थोड़ी परेशानियां दे सकता है। व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से अपने जीवन साथी के साथ अपने संबंध को फिर से जीवंत करने के लिए यह समय अच्छा साबित हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं और उन्हें उनके पसंदीदा स्थानों पर ले जाएं। स्वास्थ्य के लिहाज से गोचर आपके लिए थोड़ा सा नाजुक साबित हो सकता है। इस दौरान आपको गैस्ट्रिक और एसिडिटी जैसी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
इसलिए सलाह दी जाती है कि अपने खाने की आदतों और आहार के पैटर्न पर थोड़ा ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। कोशिश करें अपनी दिनचर्या में योगा, ध्यान और उचित नींद को शामिल करें, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर बनेगा। उपाय: मंगलवार को भगवान हनुमान को सिंदूर चढ़ाने से शुभ फल प्राप्त होंगे। कन्या राशि पर प्रभाव: मंगल के इस गोचर से कन्या राशि के जातकों को लाभकारी परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों को सही दिशा में मोड़ना होगा, क्योंकि इस गोचर में मंगल आपकी राशि के 7वें भाव में गोचर कर रहा है। 7वें भाव को व्यवसाय, साझेदारी और जीवन साथी का घर माना जाता है। इस गोचर के परिणाम से आपको अपनी नौकरी के क्षेत्र में या कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इस गोचर के दौरान आप जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं। यह गोचर आपको उन चीजों को छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है जो आपको अपने करियर में आगे बढ़ा सकती है, इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि धैर्य रखें और आगे बढ़ने से पहले हर स्थिति का अच्छी तरह से विश्लेषण कर लें। यदि आप साझेदारी में अपना व्यवसाय करते हैं तो इस समय के दौरान कुछ बहस या लड़ाई होने की आशंका है। किसी भी तरह के विवाद में पड़ने से बेहतर है अपने पार्टनर को इज्जत दें और किसी भी समस्या का समाधान साथ मिलकर निकालें। बात अगर आर्थिक पहलू की करें तो क्योंकि मंगल का सीधा संबंध आपके दूसरे घर से है, इसलिए इस समय आपकी जेब पर इसका असर पड़ सकता है। इसीलिए धन और संसाधनों का उचित प्रबंधन इस समय की बड़ी जरूरत है। व्यक्तिगत रूप से आपको रिश्तों में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान आप असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आपके दिमाग का यह संदेह आपकी मानसिकता को परेशान कर सकता है। इस वजह के चलते आप इस समय अपने साथी को नियंत्रित करने और उस पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में खटास की वजह बन सकती है। इसलिए अपने पार्टनर को स्वतंत्रता प्रदान करें, जिससे आपके रिश्तों को एक नया आयाम देने में मदद मिलेगी। उपाय: मंगलवार को तांबा दान करने से शुभ फल प्राप्त होंगे। तुला राशि पर प्रभाव: मंगल का यह गोचर तुला राशि के 6ठे घर में होने जा रहा है, जिसे प्रतिस्पर्धा और अवरोधों का घर माना जाता है। मंगल का यह गोचर आपको उच्च प्रतिस्पर्धी ऊर्जा प्रदान करने वाला साबित होगा। कार्य क्षेत्र में यह ऊर्जा आपकी आने वाली रुकावटों और बाधाओं को आसानी से दूर करने में आपकी मदद करने वाली साबित हो सकती है, जो आपको अपने प्रतिस्पर्धियों के ऊपर बढ़त दिलाएगी। हालांकि आप कभी कभी कुछ ऐसी चीजें करने या बदलने की कोशिश कर सकते हैं जो आपकी पहुंच से बहुत बाहर है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी ऊर्जा व्यर्थ में खत्म होने लगेगी। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि समझदार बनें और अपनी ऊर्जा को केवल उन कार्यों में लगाएं जो आपको अपने पेशेवर करियर की ओर ले जा सकती है। इसके अलावा अगर आप अपना ऋण या बकाया ऋण का भुगतान करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। हालांकि इस समय किसी को भी पैसा उधार देने से बचें, क्योंकि यह आपको बाद में नहीं मिले ऐसी गुंजाइश है। व्यक्तिगत रूप से मंगल 7वें घर से 6ठे घर में बीमारियों की तरफ बढ़ रहा है, जिससे यह बात साफ होती है कि इस समय आपके साथी का स्वास्थ्य आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। ऐसे में कोशिश करें कि आप जितना ज्यादा समय अपने पार्टनर के साथ बिता सके उतना अच्छा रहेगा। अगर आप किसी बीमारी से लंबे समय से जूझ रहे हैं तो यह समय आपको उस बीमारी से निकलने में मददगार साबित हो सकता है। उपाय: मंगलवार के दिन भगवान नरसिंह की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि पर प्रभाव: इस गोचर के दौरान मंगल वृश्चिक राशि के जातकों के 5म घर, जिसे बुद्धि और योजना का घर माना जाता है, उसमें प्रवेश करेगा। व्यावसायिक रूप से मंगल की यह स्थिति इस बात की तरफ इशारा करती है कि इस समय के दौरान आपको परिणाम की उम्मीद किए बिना प्रयास करते रहना होगा। इसके अलावा यह समय आपके विश्वासों में जरूरी बदलाव करके आगे बढ़ने का है। आर्थिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो यह समय अपनी पूरी धनराशि को किसी एक जगह पर लगाने के लिए समय सही नहीं है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप छोटी छोटी धनराशि अलग अलग उपक्रमों में लगाने की कोशिश करें, जो लंबे समय में आपके लिए अनुकूल परिणाम लेकर आ सकती है। व्यक्तिगत रूप से आप इस समय के दौरान थोड़े परेशान और चिड़चिड़े स्वभाव के रह सकते हैं, जिसका असर आपके रिश्तों पर पड़ सकता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि अपने स्वभाव का ध्यान रखें, यही आपके रिश्ते के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस समय के दौरान आपके बच्चों का स्वभाव आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इस समय आपके और आपके बच्चों के बीच कुछ मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं। हालांकि उन्हें कोई भी काम करने के लिए मजबूर करने के बजाय आप उनके सामने ऐसा उदाहरण पेश कर सकते हैं कि चीजों को बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े छात्रों के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। स्वास्थ्य के लिहाज से पेट के क्षेत्र से जुड़ी कुछ समस्या आपको परेशान कर सकती है, खासकर गैस्ट्रिक और अम्लीय मुद्दों से संबंधित परेशानियां। इसलिए सलाह दी जाती है कि इस समय तले और जंक फूड से दूर रहने की कोशिश करें।
उपाय, अपने दाहिने हाथ की अनामिका में लाल मूंगा पहने। धनु राशि पर प्रभाव, आपके चतुर्थ भाव ग्रह और आराम में आपके प्रतिगामी मंगल की स्थिति आपको कुछ बेचैनी और चिंता का कारण बन सकती है। इस समय के दौरान आप थोड़ा सा निराश महसूस कर सकते हैं और हर तरह के कमिटमेंट से दूर होना चाहते हैं। इस दौरान आपको जल्दबाजी में कुछ निर्णय लेना पड़ सकते हैं जिसके परिणाम स्वरूप भविष्य में आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए धैर्य रखें और हर स्थिति के पेशेवर पहलुओं को ठीक से तोलने समझने के बाद ही कोई निर्णय लें। आर्थिक रूप से इस दौरान आप अपने घर और संपत्ति को पुनः निर्मित कराने की सोच सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अनुमान से अधिक धन का उपयोग करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको अनावश्यक तनाव और चिंता होने की संभावना है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि इस समय के दौरान अपने वित्त का उचित प्रबंधन करें। वहीं व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मंगल विवाह और रिश्तों के घर का एक अहम पहलू है, ऐसे में यह आपके रिश्तों में कुछ मनमुटाव भी पैदा कर सकता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। यह आपके रिश्ते के लिए अच्छा साबित होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से रक्त या बीपी की समस्या इस समय आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आपको अपने खान पान की आदतों पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। सलाह दी जाती है कि किसी भी शारीरिक गतिविधियों में लिप्त रहे जिससे आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहे। उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ करने से शुभ फल प्राप्त होंगे। मकर राशि पर प्रभाव, वीरता, साहस और प्रयासों के तीसरे घर में मंगल का यह गोचर मकर राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। व्यावसायिक रूप से इस दौरान आप कुछ ऐसे कार्य और प्रयासों को करने के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें आप पहले करने के लिए असहज महसूस किया करते थे। इस समय के दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्य और महत्वाकांक्षाओं के लिए प्रयास करने में बिल्कुल नहीं झिझकेंगे। अगर आप एथलेटिक्स या खेल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो इस दौरान आप अपनी क्षमता और प्रतिभा दिखाने के अवसरों में वृद्धि देख सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपकी मां के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट हो सकती है और भाई बहनों को भी ऐसा महसूस हो सकता है कि आप उनकी ज़रूरतों का पालन नहीं कर रहे हैं जिससे वह आपसे दूर जा सकते हैं। आपको इस दौरान कुछ ऐसी नौकरियों के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं जिसके लिए आप पहले प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण आप उन्हें पाने में असफल हुए थे। व्यक्तिगत संबंधों के लिए मंगल की ये स्थिति आपको अपने रोमांटिक और कामुक रूप से सर्वश्रेष्ठ बनाएगी और आप अपने साथी के लिए इस समय कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। यह आपके रिश्ते को अगले स्तर तक ले जाने में आपकी मदद करेगा। कुल मिलाकर यह गोचर आपके लिए प्रत्येक इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करने वाला साबित हो सकता है। हालांकि इस समय में छोटे और लगातार प्रयास करने से आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी, जिससे आप अपनी सारी ऊर्जा सही जगह पर लगा सकते हैं। उपाय, भक्ति भाव से अंगारक स्तोत्र का पाठ करें। कुंभ राशि पर प्रभाव, मंगल का यह गोचर कुंभ राशि के दूसरे घर में हो रहा है, जिसके चलते आपको सलाह दी जाती है कि आर्थिक मामलों से जुड़े किसी भी फैसले के बारे में अच्छी तरह से जांच करने के बाद ही कदम उठाएं। इस समय आपका मुख्य ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि आपके पास मौजूद संसाधनों को किस प्रकार से इस्तेमाल करके बेहतर से बेहतर उपयोग किया जा सकता है। इस समय आपको किसी भी तरह की खरीद से बचने की सलाह दी जाती है, बल्कि आपके और आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक सुविचारित योजना या बजट आवश्यक है। व्यक्तिगत मोर्चे पर मंगल का यह गोचर आपकी वाणी को थोड़ा कठोर बना सकता है, जिसके चलते आपके प्रियजनों और आपके संबंधों के बीच कुछ कड़वाहट पैदा हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि बोलने से पहले आप अपने शब्दों को तोल लें और उसके बाद ही बात करें। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको उन खाने के पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी जाती है जो पचाने में कठिन होते हैं, अन्यथा आपको दांत और पेट से संबंधित कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय, कुंभ राशि के जातकों के लिए ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना अनुकूल रहेगा। मीन राशि पर प्रभाव, आपके व्यक्तित्व के पहले घर में मंगल का यह गोचर मीन राशि के जातकों के लिए खराब परिणाम लेकर आने वाला साबित हो सकता है। यह बात इस तरफ इशारा करती है कि आपके संसाधनों और क्षमता के पूरे उपयोग के बाद भी आपको इस दौरान आपकी मेहनत का उचित फल नहीं प्राप्त होगा। इस समय के दौरान आपकी सभी कार्यवाहियों में अनावश्यक देरी हो सकती है। इस समय के दौरान आपके सभी कार्य स्थिर रहेंगे जिनसे आपको कोई परिणाम नहीं मिलेगा। अथक प्रयासों के बाद भी नतीजे न मिलने की वजह से आप थोड़े खिन्न हो सकते हैं, जिससे आपका गुस्सा बढ़ेगा और यह गुस्सा आपके घरवालों और प्रियजनों पर निकल सकता है। इससे आपके परिवार में समस्याएं बढ़ सकती हैं। इस गोचर के दौरान सबसे उचित सलाह यही दी जा सकती है कि आप शांत रहें और चीजों को जैसे चल रही है वैसे ही चलने दें।
वहीं स्वास्थ्य के पहलू पर, जैसा कि मंगल एक उग्र ग्रह है और आपके पहले घर में स्थानांतरित हो रहा है, इससे आपको त्वचा में सूखापन होने की संभावना है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि हाइड्रेट रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और खुद को ठीक से मॉइस्चराइज करें। इस दौरान अगर आप ध्यान या शारीरिक व्यायाम में लिप्त होते हैं तो इससे आपको ऊर्जा मिलेगी और जीवन को सकारात्मक दिशा मिलने में मदद मिलेगी। किसी भी तरह के वाद विवाद या बहस में ना पड़े, क्योंकि इससे आपके दुखी होने के चांस ज़्यादा है। इस समय सावधान होकर ड्राइविंग करें। उपाय: प्रतिदिन अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। मित्रों, आपने इस चैनल को और भी ज़्यादा शेयर करें, जिससे औरों को भी जानकारी हो और हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।